कॉलेज में होने वाली असामाजिक घटनाओं को रोकने के लिए खेतड़ी में कॉलेज प्रशासन हुआ सख्त। बिना आईडी कार्ड के युवकों को वापस लौटाया। खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में आए दिन होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को अब प्रशासन लेकर सख्त हो गया। कॉलेज प्रशासन ने बिना आईडी के कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी। इस दौरान शुक्रवार को पहले दिन बिना आईडी के आए कई युवकों को वापस लौटना पड़ा। कॉलेज प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज होने की वजह से यहां करीब 3000 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कॉलेज में पिछले कई दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा करने व छेड़छाड़ करने की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर होने वाले आए दिन झगड़े को लेकर कॉलेज प्रशासन रोकने का निर्णय ले लिया और आईडी कार्ड जारी कर सभी बच्चों के पास जरूरी बताया। बिना आईडी कार्ड के प्रवेश निषेध कर दिया गया, जिसको लेकर आज जांच की गई, जिसमें बिना आईडी कार्ड मिले युवकों को वापस लौटना पड़ा। महाविद्यालय में बाहर के जो छात्र असामाजिक तत्व आते थे उनको रोकने के लिए जो महाविद्यालय के छात्र हैं उनका आई कार्ड या फीस की रसीद दोनों में से कोई एक चेक की जा रही है, जिससे महाविद्यालय में अनुशासन बना रहे और महाविद्यालय में जो अध्यापन कार्य हो रहा है, अध्ययन कार्य हो रहा है, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। इसलिए ये सख्ती की जा रही है। 3 दिन से हम इसी अभियान में हैं कि वो बाहर के यहाँ बच्चे ना आएँ। जसरापुर में सूखे कुएं में शराब के नशे में गिरा युवक गंभीर हालत में किया जुनून रेफर। खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के जसरापुर गांव में बने सूखे कुएं में देर रात को शराब के नशे में एक व्यक्ति गिर गया। सुबह परिजनों ने उसकी तलाशी की तो कुएं में गिरा हुआ पाया, जिसको परिजन ग्रामीणों के सहयोग से निकालकर दोपहर को खेतड़ी के राजकीय स्थित अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जुनून रेफर कर दिया। जसरापुर निवासी मुकेश कुमार चेजा पस्तूरी का मजदूरी काम करता है। वह मजदूरी कर वापस लौटा था कि कुएं में गिर गया। मेरे काम पर गए और शाम को मतलब वो काम से आ गए, मतलब थोड़ी पिल्ली तो पी के पाए ने ढूंढा डांडी करी तो ये कुआं में सुबरी मिले। किन सूचना दी? सूचना तो डेलीगेट सरपंच और घर का नहीं भी। और कहे निकाले मैं क्रेन से कुआं में ट्रेन से निकाले। खेतड़ी में नगरपालिका ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाया अभियान। 50 किलो पॉलीथीन की जब्त। खेतड़ी नगरपालिका द्वारा शुक्रवार को कस्बे के मुख्य बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 50 किलो प्रतिबंध पॉलीथीन जब्त कर 2500 रुपये वसूला किया गया। पालिका ईओ सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय व जिला कलेक्टर के निर्देश पर शहर में पालिका टीम द्वारा अलग अलग दुकानों पर छापेमार अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पालिका की टीमों ने दुकानों से 50 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री जब्त की। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष गीता देवी ने दुकानदारों से पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की। कार्रवाई के दौरान टीम में नगेंद्र कुमार, संजना मीणा, नरेश कुमार, संदीप कुमार, सफाई निरीक्षक सुनील सैनी, फायरमैन लोकेश सिंह, अमिलाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। के दिशा निर्देश अनुसार हमने नगर पालिका खेतड़ी में टीम गठित करके और खेतड़ी बाजार में छापेमारी की, जिसमें लगभग हमने 50 केजी पॉलीथीन जब्त की अभी तक। हरडिया ग्राम पंचायत के डिमावाली डाणी में बामासा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवा नेता व समाजसेवी मनोज घुमरिया थे। अध्यक्षता प्रभु राम ने की। विशिष्ट अतिथियों के तौर पर उमेद सिंह लांबा, राम कुमार डेवा, यादराम, वीर सिंह, हरी सिंह, अमर सिंह थे। ग्रामीणों ने घुमरिया को गांव की समस्या से अवगत करवाया। मनोज घुमरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि खेतड़ी पिछड़ी हुई है, जिसके जिम्मेदार स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने अपनी जेब भरने पर विश्वास किया, लेकिन जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह है कि खेतड़ी आज भी पिछड़ी हुई है। घुमरिया ने बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान बनाने, स्कूल की छत की मरम्मत व छात्राओं के लिए बाथरूम बनाने की घोषणा की। उन्होंने विकलांग रामस्वरूप लांबा के पुत्र वधू बीना देवी को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की। इस मौके पर घुमरिया को माला पहनाकर स्वागत किया गया। खेतड़ी के 216 आंगनबाड़ी केंद्रों में सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिए स्मार्टफोन। अब प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र डिजिटल होंगे। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए। सभी कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण व पेंशन योजना व संविदा कैडर में शामिल करने जैसी विभिन्न बातों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। यह बात मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को सैनी गेस्ट हाउस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन भेंट करते हुए कही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बतौर मौजूद रहे अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल चंद सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि लोकपाल महावीर तोगड़िया, सीडीपीओ संजय चेतानी, निकेश पारिक थे।
इस दौरान 216 स्मार्टफोन वितरित किए गए। 6 वर्ष तक की जो भी छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं, हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी हर पंचायत में एवरेज 5 से 6 आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता हैं और उनका बहुत महत्वपूर्ण अपना कार्य रहता है और उनको राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण जो अभी करीब 216 खेतड़ी को स्मार्टफोन दिए हैं, तो समझता हूँ ड्यूटी का अंजाम सही तरीके से देंगी। और मैंने मेरे विधायकों से करीब 10 लाख रुपए दिया है ताकि इनको जो फैसिलिटी नहीं है, चेयर, अलमीरा, टेबल वगैरह की रिपेयर जहाँ रहती हैं उनके सेंटरों की, मैंने विधायकों से 10 लाख रुपये दिया। गढ़ाना खुर्द में बस स्टैंड पर बैठे अधेड़ को बाइक सवार ने मारी टक्कर, घायल अवस्था में सिंघाना अस्पताल में करवाया भर्ती। जानकारी के अनुसार सिंघाना थाना अंतर्गत गढ़ाना खुर्द गांव में बस स्टैंड पर बैठे एक युवक को बाइक सवार युवक द्वारा जानबूझकर टक्कर मारने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बस स्टैंड पर बैठे युवक का पांव फ्रैक्चर हो गया। जानकारी के अनुसार गढ़ाना खुर्द का सुनील पुत्र मंगलाराम बस स्टैंड पर बैठा था, तभी अचानक गांव का ही एक युवक आया और तेज़ रफ्तार से उसको टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। परिजन उसे निजी वाहन से सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, वहीं पुलिस को भी सूचना दी। सिंघाना के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर दिया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया। वहीं सिंघाना पुलिस कर्मियों द्वारा युवक की रिपोर्ट के आधार पर एक्सरे कराकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रतापपुरा में नवकर्मोन्नित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का हुआ उद्घाटन। गाडराटा ग्राम पंचायत के गांव प्रतापपुरा में नवकर्मोन्नित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर ने की। सरपंच गाडराटा कलावती देवी, हजारीलाल ग्रेट, पवन कुमार गुर्जर, श्रवण दत्त नानोलिया विशिष्ट अतिथि थे। संचालन सुमेर सिंह खालसा ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विद्यालय में 60 लाख रुपए की लागत से शमशा में 4 कक्षा का स्वीकृत करवाने, गांव में पानी की टंकी व एक 3 फेस ट्यूबवेल बनाने की घोषणा की। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शुभारंभ, इसका इनॉग्रेशन हुआ है और मैं यहाँ, जैसा कि माननीय पूर्व विधायक हजारीलाल जी ने बताया, यहाँ कमरों की कमी है, तो मैं शमशा के माध्यम से यहाँ 4 कमरे करीब 50 से 60 लाख रुपए बनाने की स्वीकृति आज दिलवाता हूँ राज्य सरकार से कि उनको नितांत आवश्यकता है। और उसके अलावा यहाँ पे 2 करोड़ रुपए हमने घर घर नल योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए हैं और एक महत्वपूर्ण सड़क पूर्व में आपने जिसको कवर भी किया है, हाईवे से लेके मूल्याड़ा तक एक सब सेंटर भी वहाँ मौजूद हो गए। अलग से यहाँ हमारे प्रतापपुरा के लिए अलग से पानी की टंकी भी मैंने स्वीकृत कराई है। बुहाना सीएचसी में लगे हेल्थ मेले में 250 मरीज हुए लाभान्वित। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बुहाना के सामुदायिक केंद्र पर हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। बीसीएमओ जयवीर बघेसरा ने बताया कि हेल्थ मेले में 250 रोगी लाभान्वित हुए। 100 रोगियों की निःशुल्क जाँच की गई। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम डेल्ला ने बताया कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया, साथ ही निःशुल्क जांच व दवाइयों की भी सुविधा रोगियों को दी गई। मेडिसिन, आई स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अवेलेबल हैं और रेगुलर जांचें जो हो रही हैं, उसके अलावा उनको स्वास्थ्य परीक्षण भी दिया जा रहा है। कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं ये भी एडवाइस किया जा रहा है। बाकी 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक ये मेला है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निःशुल्क दवाई, निःशुल्क जाँच एंड स्वास्थ्य परीक्षण।